हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स पे चर्चा। आज हम पजल सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक नई इंटरेस्टिंग पजल करेंगे जिसका नाम है फॉल्टी कॉइन। राइट, अब फॉल्टी कॉइन लेट्स अंडरस्टैंड। मैं सिचुएशन आपको देता हूँ, आप 7-8 मिनट वीडियो पॉज करो, उसको सॉल्व करो और फिर हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, राइट। तो आप पॉज करके इसको एक बार, आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स फिगर इट आउट। सो क्या बोला जा रहा है कि देर आर 10 सेट्स ऑफ 10 कॉइन्स ईच। 10 पैकेट हैं या 10 सेट हैं जो 10 कॉइन ईच है, हर में 10 कॉइन है। ऑल द कॉइन्स इन वन सेट आर ऑफ 10 ग्राम, 10 ग्राम के कॉइन्स हैं। ठीक है, मेकिंग अ टोटल सेट ऑफ इंटायर सेट ऑफ 10 कॉइन्स हैज 100 ग्राम। तो 100 ग्राम का हो गया, 10 कॉइन है, हर एक का वेट 10 ग्राम है, तो 10 इंटू 10 100 ग्राम, 100 ग्राम का एक पैकेट है। फिर उन्होंने एक ट्विस्ट डाला, देर इज वन सेट ऑफ 10 कॉइन्स इन विच द वेट ऑफ ईच कॉइन इज 9 ग्राम। अब वो कह रहे एक पैकेट है खराब है, उसमें 40 कॉइन्स है, 10 ग्राम ना होकर 9 ग्राम है। बट आपको ये मान के चलना है, कॉइन्स वैसे भी आप देखो, अगर दो कॉइन आपके सामने पड़ा है तो एक 10 का एक 9 का है और आइडेंटिकल है, देखने में सब सेम है, तो आप नहीं पता लगा पाओगे टिल द टाइम आप उसे वे करो। तो इस वजह से बिना तोले नहीं पता चलेगा कि कौन सा 9 ग्राम का है, कौन सा 10 ग्राम का है। मेकिंग द इंटायर सेट 90 ग्राम, तो 10 इंटू 9 90 ग्राम। वो कह रहे यू आर अलाउड टू यूज एन एक्सट्रीमली एक्यूरेट डिजिटल वेइंग मशीन। वेइंग मशीन जो आजकल मार्केट्स में जिसमें रीडिंग आती है, ठीक है, आप कुछ भी चीज पैन पे रखते हो तो रीडिंग आ जाती है, तो डिजिटल वेइंग मशीन ओनली वंस, एक बार, सिर्फ एक बार, मतलब एक रीडिंग देखनी है आपने। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है, कॉइन्स रखे, कॉइन उठा दिया, रीडिंग बदल, जैसे ही रीडिंग बदल गई तो वो दूसरी वेइंग हो गई, फिर आपने उसे दो बार यूज कर लिया है। तो रीडिंग बदल जाने का मतलब है दो बार यूज करना, तो इसलिए ध्यान रखना है इस चीज का। ठीक है, सो हाउ यू डिटरमाइन विच सेट ऑफ 10 कॉइन्स इज ऑफ 9 ग्राम वेट। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस पे फोकस करना, ढंग से इसे समझना। देखिए, अगर हमारे पास 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और 10 अलग अलग, जैसे यहाँ 10 अलग अलग पैकेट है, तो 10 सोर्स मान लेते हैं, 10 सोर्स हैं, और मैं कुछ कुछ कॉइन्स अगर मैं इन सोर्सेस से लेता हूं, माना 5 कॉइन ले लिए मैंने हर पैकेट से, हर पैकेट से 5 कॉइन लेके उनके छोटे छोटे पैकेट बना दिए। अगर उन छोटे छोटे पैकेट को मैं मिक्स करके, जंबल अप करके आपको दूं, तो क्या आप पता लगा पाओगे कि ये कौन से पैकेट, कौन से 10 वाले कॉइन के पैकेट से मैंने 5 लिया है? नहीं, क्योंकि वो सारे आइडेंटिकल है, मिक्स हो गए। तो आपको नहीं पता चल पाएगा कि ये 5 कॉइन इस पैकेट से थे, ये 5 कॉइन उस पैकेट से थे, तो आप नहीं पता लगा पाओगे। राइट, सो इसके लिए क्या करेंगे आप? अब बजाय इसके, अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि माना मैंने पहले पैकेट से एक कॉइन लिया, दूसरे से दो लिए, तीसरे से तीन, चौथे से चार, पांचवे से पांच, 6 से 6, 7 से 7, 8 से 8, 9 से 9 और 10 से 10, और मैंने इनके पैकेट्स बना दिए छोटे छोटे। और मैंने क्या किया, इन्हें जंबल अप कर दिया। अब मैंने आंख बंद करके भी कोई उठाया और उसमें से 4 कॉइन वाला पैकेट आया, तो मुझे पता है ये वो वाला है, फोर्थ सोर्स, जहां से मैंने 4 कॉइन। ऐसे अगर मैं आंख बंद करके उठाऊं और 6 कॉइन वाला पैकेट आ जाए, तो मुझे पता है कि ये जो 6 कॉइन जहां से मैंने जिस मशीन, जिस पैकेट से 6 कॉइन लिए थे, उसके 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 6 कॉइन। राइट, सो डिफरेंशिएट करने से हमें सोर्स का पता चल जाता है। तो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में अगर आपको डिफरेंशिएट करना है कि कौन सा कहां से ले रहे हैं हम, तो उनकी क्वांटिटी बदल, अगर उनकी क्वांटिटी बदल देंगे तो हमें सोर्स का पता रहेगा, और यही हमें करना है, सोर्स का ही पता लगाना है कि कौन से पैकेट के कॉइन्स 9 ग्राम के हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड, ऐसे मैंने बोला, तो मैंने एक कॉइन लिया पहले से, फिर दो दूसरे पैकेट से, तीसरे 3 से, ऐसे 10, 10वें पैकेट से। अब मुझे एक चीज पता होती है कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू, और यहाँ n है 10, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 11/2। ये आ गए मेरे पास नंबर ऑफ कॉइन्स। तो मैंने सारे कॉइन्स इकट्ठे करे तो 55 कॉइन आ गए। 55 कॉइन्स, अगर मैं कोई भी कॉइन खराब ना होता, कि 55 के 55 कॉइन 10 ग्राम के होते, तो मेरे जहन में एक बात है कि टोटल वेट होता 55 इंटू 10, 550। सो 550 ग्राम वेट आना चाहिए था
अगर कोई भी कॉइन 9 ग्राम का ना होता। लेकिन आपने ये सारे कॉइन्स उठा के वेइंग मशीन पे रख दिए और रीडिंग आई 549। तो आपको पता है ना एक का डिफरेंस है, तो एक का डिफरेंस मतलब एक कॉइन 9 ग्राम का है। और अगर एक कॉइन 9 ग्राम का तो वो वही कॉइन होगा ना जहां से मैंने, वही कॉइन वही पैकेट होगा या वही कॉइन होगा जहां से मैंने एक कॉइन लिया है। इट हैज टू बी दैट सोर्स जहां से मैंने एक कॉइन लिया है, कि तभी तो एक का डिफरेंस आ रहा है। अगर ये वाला पैकेट होता ये तो यहां से तो दो लिए थे, फिर दो का डिफरेंस। अब जिस पैकेट में 9 ग्राम के कॉइन है तो सारे ही 9 ग्राम के है ना, तो अगर मैं दो लेता तो फिर दो का डिफरेंस आना चाहिए। तो ऐसे ही अगर रीडिंग आ जाती 548, तो मुझे पता है जिस पैकेट से दो कॉइन्स लिए थे वो पैकेट के सारे कॉइन्स 9 ग्राम के होंगे, राइट, क्योंकि डिफरेंस दो का आ रहा है और डिफरेंस अगर दो का है तो दो 9 ग्राम के कॉइन, और दो कहां से लिए थे, सेकंड पैकेट से, तो उसके पैकेट के सारे कॉइन 9 ग्राम के। ऐसे ही 547 आ जाता है, तो मुझे पता है तीन का डिफरेंस है, तीन का डिफरेंस है तो तीन कॉइन्स 9 ग्राम के हैं, तो वही पैकेट होगा जहां से मैंने तीन कॉइन्स उठाए थे, जहां से तीन कॉइन्स लिए उसी पैकेट के सारे कॉइन्स 9 ग्राम के। और अगर 540 आ जाता है तो डिफरेंस 10 का है, और 10 का है तो इसका मतलब 10 के 10 कॉइन्स 9 ग्राम के हैं, तो जिस पैकेट से मैंने सारे कॉइन्स उठा लिए थे 10 के 10, उस वही सारे उसी पैकेट के सारे कॉइन्स कितने के हैं, 9 ग्राम। सो इससे हमने पता लगा लिया कि कौन सी पैकेट के कॉइन्स 9 ग्राम के हैं, राइट। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी। क्या है आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के बीच, अगर आपको डिफरेंशिएट करना है उनके बीच में, तो आप उनकी क्वांटिटी बदल, राइट, right. I hope you like the puzzle. If you liked it, please like the video, subscribe the channel, share it with friends, right. So I'll meet you next time. Till then, take care and have a